सवेरे सवेरे हम अपनों तो मुँह ना धोते हैं, लेकिन अपने चूल्हा को मुँह जरूर धोए देते हैं। इसके मुंह से गंदगी निकालने के बाद में इसको हमने फटाफट से इसको मिट्टी से धो दिया, बिल्कुल साफ़ करके। और उसके बाद में धोने धुलाने के बाद में हम अपना भी मुंह धुलेंगे, लेकिन हम सुबह सुबह अपना मुंह नहीं धुलते क्योंकि हमको ठंडी लगती है सुबह सुबह। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, हम रजाई ओढ़ के सोते हैं। सच में, झूठ नहीं बोल रहे, यकीन नहीं तो देख लेना आकर के। तब तक हम बाहर पहुँचे, भाई साहब इनकी ना तो घर में इज्जत ना बाहर इज्जत, और फिर भी एकदम ऐसे लाड साहब की तरह लेटे हुए। इधर आ गई थी काव्या अपना सूट लेकर के, और काव्या का सूट देख करके भाई साहब मेरा भी मन हो रहा था कि मैं भी पहनूं, लेकिन क्या ही करूं, बनता ही नहीं। तब तक मुझे मिल गया शादी का कार्ड, इसमें बच्चों का नाम ही नहीं था। शादी का दूर दूर तक बच्चों का कोई नाम नहीं था। फिर मैंने फटाफट से क्रीम और इसमें फाउंडेशन और गुलाब जल तीनों घुचुट पुचुट करके अपने मुँह पर लपेट लिया। लपेटा क्यों? गोरा होने के लिए। लेकिन मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, मैं कभी गोरी नहीं हो सकती हूँ। मैं काली हूँ तो काली रहूँगी। और आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप किसी दिन लाइव में आकर के देख लेना मैं कैसी लगती हूँ, क्योंकि मैं मेकअप में जैसी लगती हूँ वैसी मैं रियलिटी में भी लगती हूँ। इतना बुरा मेरा फेस लगता है। कोई बात नहीं, हम अपनी इंसल्ट हम खुद ही कर लेते, और जब नंबरी करनी होती है हम वो भी अपने मुँह से ही कर लेते। और फटाफट से हमने इधर फटाक से लिपस्टिक पोत ली ओठों पर, और लगा ली थी बिंदी भाई साहब। और बिंदी लगाने के बाद में मैंने एक लाल टीका भी लगाया, जिससे हमारे पति की बहुत लंबी उम्र हो जाए। और उसके बाद में, और देखो आप लोग मैं कैसी लग रही हूँ, आप लोग ज़रूर कमेंट में बता देना। और भाई साहब 2-3 साल पुराने इयररिंग्स थे, और इनको हम पहन ऐसे रहे थे जैसे कि अभी जस्ट सोने के बनवा के लाए। सोने का तो छोड़िए, हम खुद से नहीं खरीदते, जिसका मिल जाता उसी का डाल लेते कानों में। और एकदम ऐसी मैं दिख रही हूँ जैसे कि एकदम ऐश्वर्या राय लग रही हूँ, लेकिन लग नहीं रही हूँ। मैं चश्मा लगा के ऐसी दिखने की कोशिश कर रही हूँ। इधर भाई साहब आ गए थे ये डिस्टर्ब करने वीडियो में। और फॉल में लेके आई थी, जिनके यहाँ से फॉल ऐसी थी, ऐसा लग रहा था साला पैकिंग करने वाला ना सिगरेट से जला दिया इसको। उसके बाद भाभी के घर पहुंची, भाभी ने हमारे साथ मजाक कर दिया। भाभी ने धागा डाल के मशीन दे दी और उसमें स्टिल डाली नहीं। उसके बाद मैं लगाने लगी थी फॉल, भाभी भी हंस रही, मैं भी हंस रही, और हंसते हंसाते मैं फाइनली फॉल लगाने लगी थी सुई से। इसमें फटाक से मैंने सुई में धागा डाला और मैं फॉल लगाने बैठ गई हूँ। और फॉल लगाने जा रही हूँ, लेकिन मेरे को फॉल लगाना मैं भूल गई, बहुत टाइम से फॉल नहीं लगाई, तो फॉल लगाना ही नहीं आ रहा है। और फॉल लगाने के बाद में झटपट से मैं बिल्कुल अपना काम फिनिश करके निकल ली थी खेत के लिए। और खेत पे जैसे ही पहुँचे तो वहाँ मेरी अम्मा थी और मेरा चचेरा भाई था, मेरी अम्मा का लड़का। ये मेरी चाची माँ है, लेकिन मैं इनको अम्मा बोलती हूँ। और इधर मुझे दिख गए थे परमल, और भाई साहब हमारे कैमरा मैन लेकर के पीछे से भागे परमल दिखाने के लिए। तो आप लोग देख पा रहे छोटे छोटे परमल थे। और उधर वो मेरा भाई चला गया था दूसरी जगह परमल ढूंढने के लिए, लेकिन उसको वहाँ से भी नहीं मिला। एक मिला तो मेरे ऊपर फेंक दिया, और वो भी घास में खो गया। इधर भाई साहब हम लकड़ारा बन करके लकड़ी बीनने लगे थे। लकड़ारी बीन के हम अपने घर ले आए, लकड़ियाँ फकड़ियाँ सारी इकट्ठी करके। और उसके बाद में आज हम ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और ऐसी फालतू की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बने रहिए हमारी कुचुर पुचुर वाली ज़िंदगी में। ठीक है, बाय। तब तक के लिए हम जा रहे हैं अपने घर पे लकड़ी वकड़ी लेकर के, और जलाएंगे चूल्हा, बनाएंगे खाना। और अगर खाना है तो आप लोगों को आ जाइएगा मेरे घर पे। ओके।